जय हिंद। आज हम सीखेंगे एलसीएम निकालना। एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन फैक्टर। हिंदी में इसे लघुत्तम समापवर्तक कहते हैं। ठीक है, हम एलसीएम निकालेंगे 24, 30 और 40 का डिवीज़न मेथड से, यानी कि भाग विधि से। तो चलिए जल्दी से निकालते हैं। तो 24 यहाँ पे ऐसे लिख लेंगे, 24, 30 और 40। ठीक है, इसको हम भाग देंगे अभाज्य संख्या से और बढ़ते क्रम में। ठीक है, अभाज्य संख्या आप समझते होंगे, जैसे 2, 3, 5, 7, 11 उससे देना है और बढ़ते क्रम में देना है। ठीक है, तो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या लेंगे। सबसे छोटी संख्या कौन सी है? अभाज्य 2 है। 2 से इसको भाग देंगे, कितना हो जाएगा? ये 12 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 15 पे कटेगा। और ये कितने पे कटेगा? 20 पे कटेगा। फिर अगली बार इसको फिर 2 से भाग जा रहा है, तो फिर 2 से देंगे तो ये 6 हो जाएगा। ये 15 का 15 ऐसे ही रहेगा और ये 10 हो जाएगा। एक बार और जाएगा 2 से, तो 2 लिखेंगे, यहाँ पे 3 हो जाएगा। ये 15 का 15 ऐसे ही रहेगा और ये 10 का हो जाएगा 5। ठीक है, अब 3 से देंगे, ये 3 का 3 1 हो जाएगा और ये 3 पंजे 15 यानी कि 5 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। अब 5 पे दे देंगे, एक आ गई यहाँ पे, 5 एकम 5 और 5 एकम 5। जब यहाँ पे एक एक आ जाए, एक आ जाए, एक आ जाए, एक आ जाए, तो यहाँ तक हमें छोड़ देना है। ठीक है, अब एलसीएम निकालने के लिए क्या करना है? हमें इन सबको आपस में गुना कर देना है, यानी कि 2 गुना में 2 गुना में 2, 3 गुना में 5। ठीक है, जब आप इसको गुना करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिक 24 और 24 पंजे कितना हो जाएगा? 120। ठीक है, 120 जो है इसका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, ये हमने निकाला है भाग विधि से एलसीएम। ठीक है, ये सेम एग्जाम्पल हमने अगले क्वेश्चन में लिया है, जिसे हम निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, सहअभाज्य गुणनखंड विधि से। ठीक है, तो इसको कैसे निकालते हैं इसको देखते हैं। अभी अलग अलग फैक्टर बनाएंगे, यानी कि सबसे पहले हम 24 का फैक्टर बनाएंगे। 24 के कितने फैक्टर निकलते हैं? 24 का अगर हम 2 से भाग देते हैं तो कितना होता है? 12। फिर 2 से भाग देंगे हो जाएगा 6। फिर 2 से भाग देंगे 3। फिर 3 से भाग देंगे तो 1। ठीक है, 24 का निकल गया हमारे पास। फिर 30 का निकाल लेते हैं इसी तरह से। 30 को 2 से भाग देंगे, कितना आएगा? 15। फिर 3 से भाग देंगे, 3 पंजे 15। फिर 5 से भाग देंगे 1। इसी तरह से 40 का निकालेंगे। ठीक है, 40 का 2 से पहले भाग देंगे 20। फिर 2 से देंगे 10। फिर 2 से देंगे 5। फिर 5 से देंगे 1। ठीक है, ये हमने सबके अलग अलग फैक्टर कर लिया है। तो अब हमारे पास 24 का कितने फैक्टर? 24 का कौन कौन से फैक्टर? 24 के फैक्टर में कितने हैं? 2 हैं, 1, 2, 3। ठीक है, तो हम 2 लिख लेंगे, 2, इसकी पावर कितनी कर देंगे? 3। और गुना में क्या है? 3। 3 की पावर 1। 1 लिखो चाहे नहीं लिखो, बात एक ही है। उसके बाद कितना है? 30 का हमें कितना है हमारे पास? 2 गुना में 3 गुना में 5। ठीक है, उसके बाद 40 के लिए कितना है? 2 की पावर 3 गुना में 5। ठीक है, अब इसमें से हमें सहअभाज्य संख्या ढूंढ लेनी है कि सहअभाज्य संख्या कौन सी है। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि सहअभाज्य संख्या 2 है, 2 और 1 है 3 और 1 है 5। ठीक है, अब हमें पावर देखनी है कि पावर सबसे बड़ी पावर किसकी है। तो हम देख सकते हैं 2 की पावर सबसे बड़ी, 2 की पावर 3 है, यहाँ पे भी 2 की पावर 3 है, तो 2 के ऊपर पावर 3 लगा लेंगे। और 3 की पावर देख सकते हैं यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1, तो 1 लगाओ चाहे नहीं लगाओ, बात एक ही है। और 5 की पावर कुछ भी नहीं है, यानी कि 1 है, तो 5 की पावर भी 1 हो जाएगा। जब आप इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 3 8 गुना में 3 और 5 यानी कि 120। ठीक है, तो ये 120, ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमने एलसीएम निकाला। इसका आंसर आया 120। ठीक है, अगला क्वेश्चन करेंगे हम एचसीएफ का। अब हम एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हिंदी में बोलते हैं इसको महत्तम समापवर्तक। ठीक है, एचसीएफ को भी हम दो मेथड से निकालेंगे। पहला निकालेंगे फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा होगा हमारा डिवीज़न मेथड। ठीक है, एग्जाम्पल हमने सेम लिया है ताकि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले हम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालते हैं। अभी हमने पीछे फैक्टर किया था, फिर भी दोबारा मैं फैक्टर कर लेता हूँ। जैसे हम 24 का फैक्टर करेंगे तो कितने पे जाएगा? 2 पे, 12 पे कटेगा, फिर 2 से काटेंगे, 6 पे कटेगा, फिर 2 से काटेंगे, 3 पे कटेगा और आगे 3 से ये 1 हो जाएगा। बस यहाँ तक इसको छोड़ देंगे। फिर 30 का फैक्टर निकालेंगे। ठीक है, 30 का फैक्टर पहले 2 से काटेंगे, 15 पे जाएगा, फिर 3 से काटेंगे, 5 पे जाएगा, फिर 5 से काटेंगे, 1 पे जाएगा, इसको यहीं छोड़ देंगे। फिर 40 का फैक्टर कर लेते हैं। ये फैक्टराइजेशन मेथड है इसलिए इसको अलग अलग फैक्टर कर रहे हैं हम लोग। फिर 2 से करेंगे, 2 से काटेंगे 20 पे जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 10 पे जाएगा, और फिर एक बार और 2 से काटेंगे तो 5 पे जाएगा, और 5 पे काटेंगे तो 1 हो जाएगा। ठीक है, अब हमने इसके फैक्टर बना लिए। तो हमारे क्या 24 के कितने फैक्टर बने? 2 की पावर कितनी है? 2 फैक्टर बने 2 गुना में 2 गुना में 2 गुना में 3। ठीक है, और 30 के कितने फैक्टर बने हैं? 2 गुना में 3 गुना में 5
और 40 की 2 गुना में 2 गुना में 2 गुना में 5। ठीक है, अब इसमें हमें कॉमन ढूंढ लेना है। HCF के लिए क्या करना होता है, हमें कॉमन फैक्टर, क्योंकि ये फैक्टराइजेशन मेथड से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ढूंढना है कि ऐसे कौन से कॉमन फैक्टर है जिससे ये तीनों संख्या डिवाइड हो जाती है। तो हम देख सकते हैं कि 2 है, दो तीनों में है, तो हम पहले तो 2 ले लेंगे। अब देखते हैं 3, क्या 3 तीनों में है, नहीं है, ये 2 ही है तीनों में। ठीक है, तो हमने 2 ले लिया है। 3 है, 3 सिर्फ 2 में है, नहीं चलेगा, और 5 सिर्फ 2 में है तो नहीं ले सकते। तो HCF जो है इस संख्या का वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, जो तीनों में कॉमन आए वही हमारा HCF होता है। HCF वो संख्या है जो इन सभी संख्या को भाग दे सकती है। ठीक है, तो अगला मेथड देखते हैं, HCF बाई डिवीज़न मेथड। ठीक है, तो HCF डिवीज़न मेथड से निकालेंगे। तो हमने 3 संख्या ली है तो पहले 2 संख्या ले लेंगे, 2 छोटी संख्या को पहले ले लेंगे हम, जैसे 30 और 24 को लेते हैं। तो पहले 24 को जो है 30 से भाग देंगे, 24 को 30 से भाग देंगे, 24 से कम कितना हो जाएगा, ये 24, बचेगा कितना, 6। फिर 24 को भाग देंगे इससे, 6 चौक कितना हो जाएगा, 6 चौक 24। ठीक है, यहाँ से ये कट गया। अब यहाँ से ये कट गया तो आखिरी संख्या जिससे हमने भाग दिया था 6 को, इसको आगे लेके जाएंगे, यानी 6 को फिर यहाँ रखेंगे, फिर अगली संख्या 40 ले लेंगे। 40 लेने के बाद फिर 6 से फिर इसको भाग देंगे, यानी 6 कितना हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा, बचेगा कितना, 4। ठीक है, फिर ये 6 को इधर उतार के ले आएंगे नीचे, 6 से फिर 4 को 6 से डिवाइड करेंगे, तो 4 एकम कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो बचेगा कितना, ये 2। ठीक है, फिर 4 को क्या करेंगे, यहाँ पे रखेंगे और 2 से भाग देंगे, 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी कि अब कुछ नहीं बचा, जो अभी आखिरी संख्या है यही हमारा HCF है। ठीक है, तो ये हमारा 2 हो गया HCF। तो इस तरह से हमने सीखा है LCM और HCF दोनों निकाला और सबके 2 मेथड सीखे हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।